ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक योग यात्रा में फिर स्वागत है आपका। आज मैं आपको भगवान दत्तात्रेय जी की कुछ छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि जल्द ही दत्तात्रेय जयंती आ रही है। 26 दिसंबर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। ये इस दिन दत्तात्रेय जयंती बड़े धूमधाम से सनातन धर्म में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय सनातन धर्म के महान गुरुओं में से एक हैं और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के अवतार स्वरूप माने जाते हैं। भगवान अत्रि और माता महासती अनुसुईया जी की घोर तपस्या करने पर यह उन्हें वरदान प्राप्त हुआ और भगवान दत्तात्रेय जी का उनके यहाँ प्रागट्य हुआ। भगवान दत्तात्रेय जी ने गिरनार पर्वत पर घोर तपस्या की। ये महातपस्वी हैं। भगवान दत्तात्रेय जी महायोगी हैं, परम योगी हैं, परम ज्ञानी हैं, परम अवधूत हैं, महाअवधूत हैं और नवनाथ के मुख्याध्यक्ष हैं, महान गुरु हैं। और वहीं से उच्च कोटि के नाथ परंपरा का भी प्रागट्य हुआ और आदिनाथ भी भगवान दत्तात्रेय जी को कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी के बहुत से स्थान हैं, सन्यासियों में, सिद्धों में, संतों में ये अत्यंत पूजनीय है। गृहस्थी लोग भी इनका सेवा ध्यान करते हैं और परम सिद्ध है। इनका एक नाम स्मृतिगामी भी है, अर्थात यदि इनका हृदय से एकाग्रचित्त होकर के यदि कोई ध्यान करता है या आर्त भाव से इन्हें पुकारता है तो भगवान जी स्मृतिगामी हैं। भगवान दत्त किसी न किसी स्वरूप में ये पीड़ित को समाधान प्रदान करते हैं। मेरे जीवन की भी ये घटना है, जब मुझे कुछ भी लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत व्यथित था और इधर उधर भटक रहा था, तब मुझे एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक मिले। उन्होंने कहा, बेटा तुम भटको मत, और उन्होंने मुझे भगवान दत्तात्रेय जी का एक स्वरूप, एक चित्र प्रदान किया। कहा, इनको तुम अपने पूजा स्थान में आदरपूर्वक स्थापित करो। और उन्होंने मुझे भगवान दत्तात्रेय जी का एक बीज मंत्र भी प्रदान किया और उसका मैं लगातार जाप करता रहा और उस मंत्र के द्वारा मुझे बहुत ही आनंद और शांति की अनुभूति हुई और मेरे जीवन में जो बहुत बड़ी समस्या थी उसका भी समाधान हो गया। समस्या सबसे बड़ी यही थी कि मेरे जीवन में एक दिव्य प्रकाश हो, एक दिव्य गुरु हो, कोई सद्गुरु हो, क्योंकि गुरु बिना नास्ति गति, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु बिना नर पशु। इसीलिए बहुत इच्छा थी और वह इच्छा मेरी पूर्ण हुई। भगवान गुरु दत्तात्रेय की कृपा से मुझे उच्च कोटि के संत, योगी, यति, ऋषि, मुनि, साधु संतों का दर्शन होता चला गया। ये उनकी कृपा थी। और एक समय तो ऐसा आया कि भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से, भगवान दत्त की कृपा से मुझे सद्गुरुदेव पूज्य आदरणीय श्री नारायण दत्त जी श्रीमाली, पूज्य आदरणीय महायोगी, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय निखिल जी मुझे प्राप्त हुए। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य था जिस क्षण सद्गुरुदेव की मुझे प्राप्ति हुई। तो इसलिए जितने भी मुझे साधु संत, महान पुरुष
और मेरे प्रिय सद्गुरु मिले, उनका सानिध्य मिला। इसके पीछे वह भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना, उनकी हृदय से मैंने भक्ति की और उनकी कृपा से मुझे इतने महापुरुषों का पवित्र दर्शन हुआ, पवित्र सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके बारे में आप कई श्रृंखलाओं से सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे कि कितने महापुरुष और सिद्ध संत का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। और इसके मध्य में मुझे मेरे प्रभु, मेरे सद्गुरुदेव निखिल जी प्राप्त हुए। ये भगवान दत्तात्रेय जी की असीम कृपा है। और भगवान दत्तात्रेय जी का मैं हर वर्ष जब उनका अवतरण दिवस आता है मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को, तो उस दिन मैं जरूर भगवान दत्तात्रेय जी के श्री विग्रह का अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ और खूब आनंद, खूब पूजा, खूब कीर्तन हम सब लोग मिल करके करते हैं और बहुत ही आनंद मिलता है। भगवान दत्तात्रेय जी के बड़े बड़े शिष्य और सेवक हुए हैं, जिसमें भगवान परशुराम भी एक हैं। भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन काल में भगवान दत्तात्रेय जी की शरण में जाकर के भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की थी और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की और पूर्ण रूप से भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था और श्री विद्या को भी प्राप्त करके आगे फिर अपने शिष्य परंपरा में प्रदान किया। श्री विद्या अद्भुत विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, ये पराविद्या है और पराविद्या के बिना हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में, भागवत में भी कहा है कि पराविद्या जो है मैं उसे प्रदान करता हूँ जो मेरी शरणागति में आ जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं निष्काम। तो इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी भगवान आदि नारायण हैं, आदि पुरुष हैं, अनादि सिद्ध हैं और गिरिनारी वासा है इनका, गिरनार पर्वत के महान बादशाह हैं ये तो कई ब्रह्मांडों के बादशाह हैं। साक्षात भगवान परम सिद्ध हैं, परम योगी हैं। इनका स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इन्हें कभी भी आप स्मरण करें तो आपको समाधान अवश्य प्राप्त होगा। मेरे जीवन की कई अनुभूतियाँ, जब जब मेरे जीवन में समस्या आई, परेशानी आई, तो भगवान दत्तात्रेय जी का मैंने स्मरण किया हृदय से, मन से, एकाग्रता से, तो मुझे अनुभूति तो मिली लेकिन समाधान भी मिले। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति कोई भटक रहे हैं वो भगवान दत्तात्रेय जी का स्मरण अपने ही घर पे, अपने ही स्थान पे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वहीं स्मरण करें अपने हृदय से भगवान दत्तात्रेय जी का, तो आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी, आपको अच्छे गुरु प्राप्त होंगे, दिव्य गुरु प्राप्त होंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आप लोगों से साझा किया पहली बार। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी का जन्मोत्सव 26 दिसंबर को खूब हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। आप जितने भी सनातन साधक हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि 26 तारीख आप याद रखिएगा। उस दिन प्रातःकाल सभी लोग अपने गंगा जल और पवित्र जल से स्नान करें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में साफ सुथरा करके उसमें भगवान दत्तात्रेय जी का श्री विग्रह हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई फोटो या चित्र हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह हो या भगवान शिव का तो भी बहुत बढ़िया है। उनके सामने बैठ करके हम भगवान दत्तात्रेय जी का स्मरण करें, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। और भगवान दत्तात्रेय जी के स्वरूप में 4 श्वान भी दर्शाए गए हैं। वो 4 संहिता और ब्रह्म विद्याओं के प्रतीक माने गए हैं। इसलिए महाअवधूत दिगंबर स्वरूप में भगवान दत्तात्रेय जी भी, उनके कई स्वरूप हैं, वो दिगंबर भी हो जाते हैं, वो कई रूप हैं उनके। उनका 1 शीश भी है, त्रिशीश भी है, 3 शीश भी है,
अनंत शीश भी है, वो अनंत है। भगवान दत्तात्रेय जी का कोई अंत नहीं है, वे अनादि सिद्ध हैं। वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ मार्गदर्शन देना चाहिए, वहाँ वो आशीर्वाद देते हैं भक्तों को। उन पर माया कभी हाथी, वो माया के अधीश हैं, मायापति हैं। माया, महामाया, महालक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। और भगवान दत्तात्रेय जो है विचरण करते रहते हैं। उच्च कोटि के साधकों को मैंने सुना है, उनका दर्शन भी हुआ है। तो इस प्रकार से आज मेरे जीवन में मुझे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं, तो उसके पीछे भगवान दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद का बल है, उनका आशीर्वाद है। मैंने उसके बाद भगवान दत्तात्रेय जी का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे दत्त गीता या अवधूत गीता भी कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता है, अष्टावक्र गीता है, शिव गीता है, गुरु गीता है, ठीक ऐसे ही जो है भगवान जी की, दत्तात्रेय जी की अवधूत गीता है। अद्भुत श्लोक है, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति की, मोक्ष की उसमें बड़ी सुंदर चर्चा और संवाद है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ, मन के कपाट खोल देता, बुद्धि के कपाट खोल देता है अवधूत गीता। अवश्य पढ़नी चाहिए। और भगवान दत्तात्रेय की जयंती की आपको बड़ी शुभकामनाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय के एक से एक महान ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, यति शिष्य हुए हैं, जिनकी सूची बहुत लंबी है, बहुत लंबी उनकी सूची है। यहाँ तक कि शस्त्रार्जुन भी उनका शिष्य बना था। शस्त्रार्जुन ने उनकी बड़ी भक्ति की थी, जिसको शस्त्रबाहु भी बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय उन पर प्रसन्न हुए थे और कहा क्या चाहिए। तो शस्त्रबाहु ने सब कुछ मांग लिया था, मुझे संपूर्ण राज्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, रिद्धियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, सब कुछ मांगा। जो मांगना चाहिए तो वो तो मांगा नहीं, लेकिन सब कुछ मांग लिया शस्त्रबाहु ने। और भगवान दत्तात्रेय बड़े दयालु हैं कि ठीक है, तुमने तपस्या भक्ति की है, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ, तुम्हें समर्थ्य प्राप्त हो, राज ऐश्वर्य प्राप्त हो, जो तुम्हारी इच्छा है। मगर एक बात ध्यान रखिए, दत्तात्रेय भगवान बोले थे, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आपको मैं सर्वसमर्थ दे दिया है शस्त्रबाहु, पर ध्यान रखिएगा जिस दिन तुम किसी ब्रह्म ऋषि का, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का, किसी सिद्ध ब्राह्मण का, किसी वास्तविक ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान करोगे या उसे कष्ट दोगे, तो ध्यान रखिएगा उस दिन तुम्हारा सारी सिद्धियां, रिद्धियां, साम्राज्य, ऐश्वर्य सारा का सारा छीन लिया जाएगा। ये विवेक रखना मन में। फिर जग में तुम्हें कुछ भी दुर्लभ नहीं। महापुरुषों का अपमान मत करना, श्रेष्ठ जनों का आदर करना, संतों, महापुरुषों, ब्रह्म ऋषियों, ब्राह्मणों का आदर करना। लेकिन उसने उस समय तो हाँ कह दी कि ठीक है महाराज जी, मैं धर्म पूर्वक राज्य करूँगा। लेकिन जैसे ही आशीर्वाद मिला और वह फिर मन मर्जी करने लगा। कहते हैं जब शक्ति आ जाती है तो फिर आओ देखता ना ताओ व्यक्ति, फिर वो उसकी बुद्धि जो है भोग में डूब जाती है। भोगे रोग भयम रोगे मृत्यु भयम। लेकिन उसके साथ साथ अहंकार भी बढ़ जाता है, क्रोध भी बढ़ जाता है, फिर वो अपने आप को ईश्वर मानने लगता है। और ऐसा ही उसने किया शस्त्रबाहु ने। एक दिन परशुराम जी भगवान का उन्होंने अपमान किया, उनके पिता को, माता, सबको उन्होंने कष्ट दिया, अर्थात धर्म विरुद्ध कार्य किया। और जब धर्म विरुद्ध चले, वो अधार्मिक हो गए थे, तब भगवान परशुराम जी ने उनको मुक्ति प्रदान की। क्योंकि परशुराम भगवान हैं और भगवान के हाथों जिसका मरण होता है, महाराज जी से सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए शस्त्रबाहु को भी भगवान जी ने सद्गति प्रदान की और उनके अहंकार को तहस नहस किया। और हमें ये शिक्षा दी कि हमें कभी भी शक्ति का मद नहीं करना चाहिए
किसी प्रकार की हमारे पास शक्ति हो, सत्ता हो, हमें उसका धर्म के लिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, कष्ट हैं, पीड़ा में हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए उन शक्ति का, उन साधना का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी का आदेश, संदेश, उपदेश सारी मानव जाति को है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में, माता अनसुईया जी के श्री चरणों में, अत्रि ऋषि जी के चरणों में बार बार मैं कोटि वंदन करता हुआ भगवान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, कई पुराणों में भगवान दत्तात्रेय जी की सैकड़ों कथाएं हैं, लेकिन अभी समय इतना ही है। चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि प्रहलाद जी भी भगवान दत्तात्रेय जी के शिष्यों में एक हैं। प्रहलाद जी को भी उन्होंने बहुत से उपदेश और आशीर्वाद दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ दत्तात्रेय जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 दिसंबर को आप याद रखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन खूब उत्सव मनाएं, खूब भगवान नारायण का कीर्तन करें, हरि कीर्तन करें, दत्त भगवान का कीर्तन करें, उनको याद करें, और विश्व में शांति हो, भाईचारा हो और समाधान मिले, सबको प्रकाश मिले, चैतन्य गुरु मिले। ऐसे उनके श्री चरणों में प्रणाम, दत्त के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सद्गुरुदेव भगवान नारायण दत्त जी के श्री चरणों में वंदन। नमो नारायण।